हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 हिंदी बसंत पाठ 15 सूरदास के पद का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस पद के कवि जो हैं सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पदों में भक्त कवि सूरदास ने बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास को बाल मनोविज्ञान का बहुत ही गहरा ज्ञान था। इन पदों में बालक श्री कृष्ण की लीलाओं में सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता है। यह वर्णन अत्यंत सुंदर, हृदय स्पर्शी तथा सजीव है। हृदय स्पर्शी मतलब दिल को छूने वाला। प्रश्न 1। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? उत्तर। बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी लंबी करना चाहते थे, तो उनकी माता यशोदा ने उन्हें समझाया कि अगर वो दूध पिएंगे तो उनकी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, जैसे उनके भाई बलराम की है। ये सुनकर श्री कृष्ण लालच में आ गए और दूध पीने को मान गए। प्रश्न 2। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण को हमेशा अपनी चोटी छोटी ही लगती थी। उन्हें अपनी चोटी बलराम भैया से भी लंबी करनी थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो दूध पिएंगे तो उनकी चोटी लंबी हो जाएगी। प्रश्न 3। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक खाना पसंद करते हैं? खाद्य पदार्थ यानी खाने की चीज। दूध की तुलना में श्री कृष्ण को मक्खन रोटी खाना अधिक पसंद है। प्रश्न 4। तेहि पूतो अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं, यानी कौन से भाव आ रहे? तेहि पूत अनोखो जायो में ग्वालन जो है माता यशोदा से कह रही हैं कि तुमने अनोखा पुत्र जाया है, यानी पैदा किया है। मैं इन तेहि पुत्र अनोखो जायो में ग्वालन यशोदा माता को उलाहना दे रही है कि तेरा पुत्र हमारा मक्खन खा जाता है और अपनी शरारतों में वह अपने साथियों को भी शामिल कर लेता है। उनके मन में यशोदा से ईर्ष्या भी है कि उनके पास श्री कृष्ण जैसा पुत्र है। प्रश्न 5। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? उत्तर। मक्खन खाते समय श्री कृष्ण अपने मित्रों को भी खिलाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा गिर भी जाता है। दूसरी तरफ वो मक्खन छीके पर रखा होता था, ऊंचाई पर, और श्री कृष्ण बच्चे होने के कारण वहां नहीं पहुंच पाते थे, तो मक्खन चुराने की जल्दीबाजी तथा मक्खन को खिलाने के चक्कर में भी श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन इधर उधर गिर जाता था। प्रश्न 6। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? उत्तर। दोनों पदों में से हमें पहला पद ज्यादा भाव विभोर करता है, क्योंकि पहले पद में श्री कृष्ण के बाल्यकाल की चर्चा हो रही है। बाल्यकाल यानी बचपन की। जब वो बच्चे थे तो और छोटे बच्चों की तरह दूध पीने से मना करते थे। फिर जैसे दूसरों की माएं उन्हें दूध पीने के लिए लालच देती थी, वैसे ही यशोदा माँ ने भी श्री कृष्ण को लालच दिया कि अगर रोज वो दूध पिएंगे तो उनकी चोटी बलराम जी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। फिर श्री कृष्ण उनकी बातों में आकर दूध पीते हैं, पर चोटी के बड़ी नहीं होने पर अपनी माँ से लड़ते भी हैं कि तुम्हारे कहने पर दूध पिया पर चोटी लंबी नहीं हुई। ये सब देखकर पहले पद में हमें उनके बाल्यकाल का सुंदर अनुभव होता है। अनुमान और कल्पना से
प्रश्न 1, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि श्री कृष्ण की उम्र ज्यादा नहीं होगी, तकरीबन 4-5 साल, क्योंकि दूसरे पद में ये बताया गया है कि ऊपर छीके पर रखे मक्खन उठाने के चक्कर में वो सब जगह मक्खन गिरा देते थे। इसका मतलब अभी वो छोटे थे। अगला प्रश्न है, ऐसा हुआ हो कभी माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो। अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। उत्तर, बच्चे ये खुद अपने अनुभव के अनुसार बताएंगे या लिखेंगे। अगला प्रश्न भी अनुमान कल्पना। ऐसी किसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक जैसे माता पिता, बड़ा भाई बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगा हो। बच्चे ये भी अपनी कोई घटना स्वयं लिखेंगे। अगला प्रश्न भाषा से, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहते थे। यानी इस वाक्य के लिए एक शब्द है माखन चोर। भाषा से, श्री कृष्ण के 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर, गोपाल, केशव, गिरधारी, मुरलीधर, मोहन। भाषा से प्रश्न 3, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी। समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं। विपरार्थक शब्द विलोम। जैसे पर्यायवाची है चंद्रमा के शशि, इंदु, राका। मधुकर के भ्रमर, भौरा, मधु। सूर्य के रवि, भानु, दिनकर। विपरार्थक दिन, रात। श्वेत, श्याम। श्वेत मतलब सफेद, श्याम मतलब काला। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोजकर लिखिए। उत्तर, पर्यायवाची। फूल के हैं पुष्प, सुमन, कुसुम। कमल के हैं पंकज, नीरज, सरोज। गंगा नदी के हैं देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी। मनुष्य के हैं आदमी, नर, मनुज। पत्नी के हैं बहू, संगिनी, बेगम। विपरार्थक शब्द। विपरार्थक हैं कड़वा का मीठा, मान का अपमान, आजाद का गुलाम, अनुराग का विराग, आगे का पीछे। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नई वीडियो के लिए अरिंजय एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।